मैं निरंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी ऑफिशियल बिजनेस एंड मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकम कितने प्रकार का होता है, इनकम कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ इनकम। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि इनकम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम बता दें कि इनकम 3 प्रकार का होता है, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला लीनियर होता है, लीनियर इनकम। जो आपका दूसरा होता है वो होता है लेवरेज, लेवरेज इनकम। और जो तीसरा होता है वो होता है रॉयल्टी इनकम। यानी कि जो आपका इनकम होता है, इनकम 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार का इनकम होता है। पहला होता है लीनियर इनकम, दूसरा लेवरेज इनकम, और तीसरा जो होता है रॉयल्टी इनकम। अब लीनियर इनकम किसे कहते हैं? तो हम अपने समय को बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम। और लेवरेज, हम अपने समय के साथ साथ दूसरे के समय को भी मल्टीप्लाई करके जो पैसा कमाते हैं उसे लेवरेज इनकम बोलते हैं। और रॉयल्टी इनकम यानी कि एक ऐसा इनकम जो एक ऐसा काम जो एक बार किया जाए और पैसा है बार बार, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम। यानी कि एक ऐसा इनकम जो काम एक बार और पैसा है बार बार, उसे रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि काम एक बार और पैसा है बार बार, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। चलिए हम इसमें डिफरेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम एंड रॉयल्टी इनकम। तो सबसे पहले हम लीनियर और लेवरेज में डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल। ये क्या है? लीनियर। ये लीनियर इनकम है और ये लेवरेज इनकम है। ये लीनियर इनकम और ये लेवरेज इनकम है। और ये एक राम है, राम नाम का व्यक्ति है जो किसी बजाज जैसी कंपनी में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और ये 30 दिन काम करता है। कितना दिन? यानी कि 1 मंथ 30 दिन ड्यूटी करता है, 30 दिन काम करता है, जिसमें से 4 संडे हो जाता है। और एक पर्सनल छुट्टी ले लेता है, यानी कि 25 दिन वो ड्यूटी करता है। कितना? यानी कि 25 दिन वो ड्यूटी करता है और 25 दिन ड्यूटी के बाद उसको 10,000 सैलरी मिलती है। कितना? 10,000 सैलरी मिलती है। यानी कि उसका 1 डे का कितना हो जाता है? 400 रुपया। यानी कि 1 डे का 400 रुपया, यानी कि 8 घंटे पर डे, 8 घंटे ड्यूटी करता है तो उसका 1 घंटे का 50 रुपया होता है। कितना? यानी कि एक राम व्यक्ति होता है जो किसी बजाज जैसी कंपनी में काम करता है, तो महीने का 10,000 मिलता है और उसका 1 घंटे का 50 रुपया होता है। कितना? यानी कि 1 घंटे का 50 रुपया मिलता है। कितना? 1 घंटे का उसको 50 रुपया मिलता है। वही अपने समय को बेचकर 1 घंटे का 50 रुपया कमाता है। वही बजाज जैसी कंपनी में कोई मालिक होता है जो राम के जैसा 20 वर्कर काम कर, कितना? 20 वर्कर। वही मालिक होता है जो राम के जैसे 20 वर्कर को काम कराता है और अपने समय को 20 वर्कर के साथ मल्टीप्लाई करता है। एक वर्कर जो राम के लिए 1 घंटे को 50 रुपया कमा के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मालिक भी 50 रुपये इससे बचाता होगा, तब जाके इसको 50 रुपया देता होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। यानी कि एक वर्कर 1 घंटे का 50 रुपया कमा के दे रहा है। कितना रुपया? 50 रुपया। तो यानी कि 20 वर्कर 1 घंटे का कितना कमा के देगा? यानी कि 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपया। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। यानी कि वही जो राम अकेले 1 घंटे काम करके 50 रुपया कमा रहा है, वही मालिक मीन 20 लोगों से एक ही घंटा में कितना रुपया? 1,000 रुपया कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर डे का कितना कमाता होगा? 8 घंटे काम करा के, 8 घंटे काम करा के वो पर डे का 1,000, यानी कि कितना? 8,000 यानी वही कि राम एक पर डे का 400 रुपया कमा रहा है और मालिक 20 लोगों से काम करा के अपने समय को 20 लोगों में मल्टीप्लाई करके 8,000 रुपया कमा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसका महीने का कितना? यानी कि 25 दिन ड्यूटी करा रहा है 20 लोगों से, यानी कि 2 लाख रुपये। कितना? 2 लाख रुपये कमा रहा है पर डे। समझ पा रहे हैं आप लोग?
बिल्कुल, यानी कि ये मालिक है इन 20 लोगों के साथ अपने समय को मल्टीप्लाई करके लेवरेज इनकम करके वो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है। वही जो राम है अकेले लीनियर इनकम करके इसी कंपनी में महीने का 10,000 रुपया कमा रहे हैं। समझ पा रहे हैं लेवरेज इनकम करने का फायदे। अगर किसी आप कंपनी में अगर आप ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन है, यानी कि आप सुपरवाइजर है या कंपनी के मालिक है, तो आपका समय क्या होता है मल्टीप्लाई होता है लोगों के साथ। जितना वर्कर आपके अंडर में काम करते हैं, जितना ज्यादा वर्कर उतनी ज्यादा क्या बेनिफिट। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। अब आगे हम कहीं ना कहीं इसके में कुछ हम ये देखते हैं कि अगर राम 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, अगर इसको और अत्यधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा। बिल्कुल, आइए हम ये देखते हैं कि राम एक महीने काम करके महीने का 10,000 रुपये कमाता है। कितना? 10,000 रुपया कमाता है। अगर कहीं इसको और जरूरत पड़ जाए, कितना, यानी कि 8 घंटे काम करके ये 10,000 कमा रहा है, अगर इसको और पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये 4 घंटे और ओटी करेगा। क्या? ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम, यानी कि और समय काम करना। तो इसको और कितना बढ़ गया? 5,000 रुपया। ठीक, चलिए, तो टोटल हो गया 12 घंटा यानी 12 घंटा का ये भी कितना कमाएगा? 15,000। कितना? 15,000। कहीं चलिए, कहीं ना कहीं 15,000 रुपया कमा रहा है, सब चीज ठीक ठाक से चल रहा है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर इसकी शादी हो जाती है और पैसे की जरूरत पड़ जाती है। फिर ये क्या करता है? 4 घंटा और ओटी करता है। क्या करता है? 4 घंटा और ओटी करता है, यानी कि ओवर टाइम करता है। तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो सारी चीजें ठीक ठाक से चलती है, कतई कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर इसकी क्या होती है? लड़का हो जाता है, यानी कि टोटल 16 घंटे ड्यूटी करता है 4 घंटा करने के बाद, यानी कि 16 घंटे का कितना कमाता है? 20,000। ठीक, इसके बाद इसकी बाल बच्चा हो जाती है, लड़का हो जाता है, फिर इसको 4 घंटे और रोटी करना पड़ता है, पैसे का ज्यादा तंगी हो जाती है। क्या होती है? पैसे का जरूरत पड़ता है। तो फिर ये 5,000 और कमाता है। कितना? 5,000। फिर कहीं ना कहीं उस लड़के को पढ़ाना होता है, जब लड़का बड़ा हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, फिर पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको और क्या करना पड़ता है? ओवर टाइम करना पड़ता है, यानी कि 20 घंटा पहले से किया है और कितना? 4 घंटा ओटी करेगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 24। यानी कितना कमा रही है? 25,000। यानी कि वो 24 घंटे ड्यूटी करके कहीं ना कहीं 25,000 रुपये कमा सकता है। हाँ, अभी तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दोस्त आप कुछ भूल रहे हैं। आप ये ध्यान नहीं दे रहे कि 24 घंटे कोई भी व्यक्ति हो 24 घंटे काम नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में। कहीं ना कहीं वो मुश्किल से 8 घंटे या 12 घंटे काम कर सकता है। अगर उसके पास ज्यादा इम्यूनिटी है, ज्यादा एनर्जी है, तो 16 घंटे काम कर सकता है। इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। अगर इससे ज्यादा वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं भगवान को प्यारे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर 24 घंटे हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 24 घंटे काम भी करेगा, तो कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। फिर भी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 24 घंटे काम करके महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि 4 घंटे ड्यूटी करके 4 घंटे। तो ये इसके पास 20 वर्कर होता है। कितना? 20 वर्कर, यानी कि ये कितना कमा लेगा? ये आप जोड़ सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। कहीं ना कहीं 20 वर्कर यानी कि 1 घंटे, एक वर्कर बराबर कितना दे रही है? 4 घंटा। कितना? 4 घंटा, यानी कि एक वर्कर से 4 घंटा कमा रहा है, तो 20 वर्कर से कितना होगा? 20 वर्कर से यानी कि 80 घंटा, यानी कि ये 80 घंटा, ये कहीं ना कहीं इसका 4 घंटा हो रहा है, तो इसका 20 वर्कर को मल्टीप्लाई करके इसका 80 घंटा हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कितना घंटा? 80 घंटा। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका 80 घंटा हो गया। अगर एक वर्कर एक 4 घंटे का 5,000 रुपये कमा के इसको दे रहा है, तभी कंपनी इसको 5,000 दे रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक वर्कर बराबर 5,000 रुपये ये कमा रहा है, तो 20 वर्कर का कितना होगा? यानी कि 20 वर्कर का 1 लाख, ये यानी कि 1 लाख महीने का कमा रहा है, यानी कि मालिक। अब समझ में आप लोगों को? बिल्कुल। यानी कि ये राम होता है जो 24 घंटे ड्यूटी करके महीने का 25,000 रुपये कमाएगा, और वही जो लेवरेज करने वाला मालिक होता है जो कंपनी का, वो 20 वर्कर को अपने समय के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो उसका महीने का कितना हो जाता है? एक घंटे का, 4 घंटे के अनुसार देखा जाए तो हर 4 घंटे का इसका कितना हो रहा है? 1 लाख रुपये हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल दोस्त। चलिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं रॉयल्टी इनकम, कि रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं और ये कौन कौन से पैसा रॉयल्टी कमा सकता है और रॉयल्टी होता क्या है। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा इनकम जो काम एक बार और पैसे है बार बार। समझ पा रहे हैं? रॉयल्टी
रॉयल्टी इनकम यानी कि एक ऐसा इनकम जो काम एक बार और पैसा है बार बार। इसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा काम जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि एक ऐसा इनकम जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आते रहे, उसे क्या बोलते हैं, रॉयल्टी इनकम। चलिए अब ये रॉयल्टी इनकम दोस्त आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि कौन कर सकता है, रॉयल्टी इनकम कैसे किया जाता है। बेसिकली रॉयल्टी इनकम 3 प्रकार के लोग कर सकते हैं। पहला सिंगर, सिंगर यानी कि सिंगर का मतलब क्या होता है, गायक। समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। यानी कि रॉयल्टी इनकम सिर्फ 3 प्रकार के लोग कर सकते हैं, यानी कि पहला सिंगर और दूसरा राइटर। क्या, राइटर, राइटर का मतलब होता है लेखक, समझ पा रहे हैं आप लोग। और तीसरा जो होता है साइंटिस्ट, तीसरा साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। यानी कि ये 3 लोग हैं, 3 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं। कौन कौन, पहला सिंगर, दूसरा राइटर और तीसरा साइंटिस्ट। ये काम एक बार करेंगे, फिर भी इनके ना रहने के बाद भी पैसे आते रहे, जनरेशन जनरेशन पैसे आते रहेंगे। कैसे, गायक हो गया, लेखक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, पैसे आते रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी है जो पैसे आते रहेंगे कुछ काम के बाद। वो क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या है, डायरेक्ट सेलिंग दोस्त, जिसको लोग बोलते हैं डीएमपी। क्या बोलते हैं लोग, डीएमपी बोलते हैं। ये एक बेसिकली इसको लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानता है। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी कि अपना के ना रहने के बाद भी पैसे आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि काम एक बार और पैसे है बार बार। इसमें पैसे कैसे आते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में बनाया हूँ, आप देख सकते हो, उसमें सारी चीज आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी कि इसमें कुछ नॉमिनी फैसिलिटीज होती है, यानी कि आप ना रहने के बाद भी वो सारी चीजें आपके नॉमिनी पे चली जाती है, इसलिए इसमें पैसे आते रहते हैं। यानी कि एक बार काम करना होता है, बार बार करना नहीं होता है। इसको लोग अलग तरीके से भी जानते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, लोग अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, अलग अलग तरीके से लोग अलग तरीके से नाम देते हैं। कहीं ना कहीं ये 3-4 चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से रिलेटिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ जो चीजें अगर समझ में नहीं आएगा, जो चीज त्रुटियां हो गई होगी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। बाकी इसके साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू बेस्ट आप लोग, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।